दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी सच में बढ़ी है या फिर सिर्फ कागजों में इसे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था, लेकिन 2026 आते आते एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या बढ़ती हुई महंगाई और अर्बन लाइफस्टाइल कोस्ट के साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तालमेल बैठा पा रही है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी की ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस करेंगे और जानेंगे 2016 से 2026 तक का पूरा सच। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि अर्बन लाइफस्टाइल कोस्ट की रियलिटी क्या है। अगर 2026 की वास्तविक स्थिति देखें तो अर्बन लाइफस्टाइल कोस्ट पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। आज एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली को जिन खर्चों का सामना करना पड़ता है उनमें शामिल है फूड इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट, हाउसिंग रेंट, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी। इन सभी खर्चों ने मिलकर एक मिडिल कैडर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी बढ़ा दिया है। अगर हम वाई कैटेगरी अर्बन सिटी जैसे वडोदरा का उदाहरण लें तो एक मॉडरेट कंफर्टेबल फैमिली लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए आज लगभग 90,000 से 1,20,000 रुपये प्रति महीना इनकम की ज़रूरत महसूस होती है, यानी खर्चों का स्तर काफ़ी ऊपर जा चुका है। दोस्तों नंबर 2 यहाँ पे है गवर्नमेंट वर्कफोर्स रियलिटी। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कफोर्स का लगभग 60% हिस्सा ग्रुप सी एजुकेशन कैडर में काम करता है। बाकी कर्मचारी ग्रुप बी, ग्रुप ए और कुछ हिस्सों में ग्रुप डी में आते हैं। इसलिए जब भी सैलरी रिवीजन या पे स्ट्रक्चर की चर्चा होती है तो सिर्फ टॉप लेवल सैलरी नहीं बल्कि वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और रियल कॉस्ट प्रेशर दोनों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है 2016 से 2026 सैलरी कंपैरिजन। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देखते हैं 2016 से 2026 तक का जो सैलरी कंपैरिजन है। लेवल 4200 सेंट्रल एम्प्लॉई 2016 में एवरेज सैलरी लगभग 35,000 से 45,000 थी, जबकि 2026 में ये बढ़कर 55,000 से 70,000 तक पहुंची है। ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ के लिए 2016 में 40,000 से 50,000 थी, जबकि ये 2026 में बढ़कर 60,000 से 75,000 हो गई। ग्रुप ए एम्प्लॉय के लिए 2016 में 50,000 से 65,000 थी, जबकि 2026 में ये बढ़ के 80,000 से 1,00,000 हो गई। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमपी एमएलए इकोसिस्टम। यहाँ एक दिलचस्प तुलना सामने आती है। 2016 में कंपनसेशन लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख, जबकि 2026 में ये बढ़कर 1.25 लाख से 3.5 लाख तक पहुंच चुका है। इसके पीछे कारण है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनसेशन इकोसिस्टम में अलाउंस, कंसिस्टेंसी, सपोर्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंस स्ट्रक्चर काफ़ी तेजी से बढ़ा है। पांचवा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है 8th पे कमीशन फिटमेंट डिस्कशन। अब सवाल आता है कि 8th पे कमीशन में क्या हो सकता है। इकोनॉमिक एनालिसिस डिस्कशन के में अक्सर 2.7 से 3.2 फिटमेंट फैक्टर की मॉडरेट रेंज की बात की जाती है। इसका उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन प्रेशर को बैलेंस करना, लाइफस्टाइल कॉस्ट एक्सक्लेशन को मैनेज करना और एम्प्लॉयज़ की परचेजिंग पावर को मेंटेन करना। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही निर्भर करेगा। 6 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों ये है फैसिलिटी वर्सेस रियलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे CGHS मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहले प्राइवेट पेमेंट करना पड़ता है और बाद में रीएम्बर्समेंट प्रक्रिया से पैसा वापस मिलता है। 7th पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कॉस्ट इंक्रीज रियलिटी। पिछले 10 वर्षों में कुछ खर्चों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जैसे कि हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन। इनमें से कई खर्चों में लगभग 90 से 120% तक की वृद्धि देखी गई है और इसका सीधा असर एम्प्लॉयज़ की परचेजिंग पावर पर पड़ता है। 8वां पॉइंट दोस्तों है फैमिली प्रेशर रियलिटी। अगर किसी एम्प्लॉयज़ की फैमिली स्ट्रक्चर में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हों तो नॉमिनल सैलरी ग्रोथ के बावजूद रियल फाइनेंशियल प्रेशर महसूस होना स्वाभाविक है। दोस्तों लास्ट में आता है कंक्लूजन। अंत में एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, कंपनसेशन सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ पद के अनुसार वेतन देना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य होना चाहिए कर्मचारियों की वास्तविक जीवन सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। और यही आने वाले समय में पे स्ट्रक्चर डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। अगर आपको ऐसी ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस वीडियोस
पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सरकारी पॉलिसीज़ को सिंपल और फैक्चुअल तरीके से समझाते हैं।